सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसमें मिडिल ईस्ट को मैं कवर करता हूं और खासकर गाजा और फिलिस्तीन के तमाम अपडेट्स मैं आपको देता हूं। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब की आंख खुल गई है। सऊदी अरब को एहसास हो गया है कि कितना भी इजराइल के साथ हम नॉर्मलाइजेशन कर लें, हम जो चाहते हैं वो हमको नहीं मिलेगा। सऊदी अरब के बारे में खुलासा हुआ है, स्पेशल पूरी रिपोर्ट है, बहुत डिटेल में है, शॉर्ट में आपको पॉइंटर्स के हिसाब से आपको बता रहा हूं। दोस्तों, सऊदी अरब अब अपना प्लान बी बना रहा है, क्योंकि सऊदी अरब को एहसास हो गया है कि इजराइल और अमेरिका उसकी बात नहीं मानेंगे। इजराइल के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो डील करना चाह रहा था, नॉर्मलाइजेशन करना चाह रहा था, क्योंकि सऊदी अरब चाह रहा था कि मुझे परमाणु बम मिलें, मुझे हथियार मिलें और अमेरिका सिक्योरिटी की गारंटी दे। दोस्तों, अमेरिका की सिक्योरिटी की गारंटी काफ़ी मजबूत होती है। अगर सऊदी अरब को अमेरिका की सिक्योरिटी की गारंटी मिलती तो ये उसके लिए काफ़ी बड़ा काम हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी देश उस पर अटैक करे, कोई भी देश सऊदी अरब की तरफ आंख उठाकर देखे तो अमेरिका उसके सामने आए। जैसे सिक्योरिटी की गारंटी इजराइल को दी हुई है अमेरिका ने, वैसे ही सिक्योरिटी पूरी की पूरी मिलती इस सऊदी अरब को। इसके बदले सऊदी अरब इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लेता। अब सऊदी अरब बीच में यह फंस रहा था कि अगर इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर भी लिया तो हमारी जो बेसिक डिमांड है कि फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए, टू स्टेट सॉल्यूशन हो, वो मानेगा नहीं। भले ही सऊदी अरब के दिल में टू स्टेट सॉल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि उसकी मुस्लिम इमेज खराब हो जाएगी और खुद अरब में रहने वाले लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि सबकी रेड लाइन है, सबकी रेड लाइन है। तो इस वजह से अब सऊदी अरब मजबूरन अपनी आंखें खोल रहा है और अब वो प्लान भी तैयार कर रहा है कि बिना इजराइल के साथ डील किए अमेरिका से थोड़ा मोड़ा जो ले सकते हैं ले लें, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे परमाणु मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट, जैसे छोटे मोटे हथियारों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बनाना। ये तमाम छोटी मोटी चीज़ें वो डील के मुताबिक एक छोटी मोटी डील क्रिएट कर रहा है, जो उसका प्लान बी है, जिसके मुताबिक अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है और अगर टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं भी करता है तो सऊदी अरब पर कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि ये होगा कि सऊदी अरब ने भाई साहब इजराइल से नॉर्मलाइजेशन किया भी नहीं है। उधर मेरे दोस्तों, नेतन्याहू पूरी तरह से पागल हुआ पड़ा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये जंग खत्म कर दी तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। इस बात को खुद इजराइल के लोग भी मानते हैं। अब बता दूं कि एंटोनी ब्लिंकन यानी अमेरिका के विदेश मंत्री से खुद नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम हमास की कोई बात नहीं मानेंगे। हमास जो शर्त रख रहा है जंग खत्म करने की, हम वो शर्त ही नहीं मानेंगे और हम जंग खत्म नहीं करेंगे। हम रफ़ा के अंदर घुसेंगे, हम हमास को खत्म करेंगे, जबकि हमास एक सोच है, खत्म हो नहीं सकती। देर आए दुरुस्त आए, तुर्की बोला कि हम साउथ अफ्रीका ने जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में केस दर्ज किया है इजराइल के खिलाफ, हम उसको ज्वाइन करेंगे। उधर यूरोपियन कमीशन की हेड मीडिया को इंटरव्यू दे रही थी, वहीं फिलिस्तीनी समर्थक एक शेर महिला ने जमकर विरोध किया और साथ में खड़े हुए फिलिस्तीनी समर्थकों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए और कहा कि तुम्हारी वजह से जेनोसाइड हो रहा है। मंजर देखेंगे, देखिए। Call for a ceasefire. Free Palestine. You are a war criminal. You are a shame for Germany. 15,000 children are dead. गाजा की अथॉरिटी ने बताया है कि इजराइल जानबूझकर ऑटोमेटिकली फट जाने वाले बम, अपने आप किसी भी टाइम फट जाने वाले बमों को जानबूझकर गाजा के घरों के अंदर छुपाकर, छोड़कर, दफना कर जा रही है, ताकि अपने आप विस्फोट हो और ज्यादा से ज्यादा नुकसान। चीन ने एक बड़ा काम किया है। चीन ने ऐलान किया है कि चाइना के अंदर हमास और फतह ग्रुप यानी हमास और फिलिस्तीन की गवर्नमेंट ने मुलाकात करी है कि गाजा को लेकर अब क्या करना है। 应中方邀请，巴勒斯坦民族解放运动和伊斯兰抵抗组织代表日前来京磋商，
就推进巴内部和解、深入坦诚对话。双方充分表达了通过对话协商实现和解的政治意愿，就诸多具体问题进行探讨，并取得积极进展。 इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और अपोजिशन लीडर्स की एक डेलीगेशन UAE यानी दुबई पहुंचने वाली है। उम्मीद है कि कम से कम इनका दिमाग नेतन्याहू के खिलाफ चल रहा होगा। अमेरिका में एक जो क्रांति की आग उठी है, स्टूडेंट पावर को भारत के लोग अच्छी तरह से जानते हैं और बीजेपी तो बहुत अच्छे से जानती है। मेरे दोस्तों, स्टूडेंट पावर भले ही भारत में दबा दी जाए, लेकिन अमेरिका जैसे दूसरे बड़े देशों में दबाई नहीं जा सकती। अचानक से 3 दिन से ये जो जबरदस्त प्रदर्शन अमेरिका के विश्वविद्यालयों में उठी है, ये प्रदर्शन की आग जो उठी है, उसको दबाने की जितनी कोशिश की जा रही है, ये प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। अजी इतना तेज हो गया है कि अब ताजा खबर ये है कि अमेरिका की एक ब्राउन यूनिवर्सिटी है, उस ब्राउन यूनिवर्सिटी का अब नाम पहले पॉइंट पर आ गया है कि ये पहली अमेरिकी यूनिवर्सिटी है जो इजराइल के साथ अपने सारे ताल्लुक खत्म कर रही है। इजरायली छात्रों से ताल्लुक नहीं रखेगी, इजराइल के लोगों से ताल्लुक नहीं रखेगी, इजराइल के साथ कोई भी आधिकारिक काम नहीं करेगी। उधर इजराइल के इंटीरियर मिनिस्टर ने UNRWA के चीफ को वीजा देने से इनकार कर दिया है। UNRWA अपनी डेलीगेशन के साथ गजा पहुंचना चाहता था, लेकिन इजराइल ने डिनाई कर दिया है। जॉर्डन का खूनी, दोगला और कमजोर पने वाला चेहरा आप देख चुके हैं जब उसने पूरी ताकत और शिद्दत से इजराइल पर आने वाली मिसाइल को इस तरह से रोका था जैसे वो अपनी अम्मा के पेट पर मिसाइल रोक रहा है। सबने देखा और सबने गरियाया। आज एक और इसका सुअरपना देखिए। जॉर्डन ने ऐलान किया है कि हमास के किसी भी नेता को, किसी भी व्यक्ति को हम अपने जॉर्डन आने नहीं देंगे। जॉर्डन के लिए 2 लफ्ज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। लोग कहते हैं कि रजा भाई तो ऐसी रिपोर्ट, ऐसा सोच देते हैं जो फिलिस्तीन के समर्थन में बोलता है। मुन्ना, तुम अभी रजाग्राफी को जानते ही नहीं हो। सुनो, यूरोप का एक संगठन है यूरोमेड, उसने बताया है थर्मल वेपन का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल। आइए और आसान कर देता हूं अपने यूपी के लिए और गांव देहात के सीधे साधे, बिल्कुल जो जिनको पता ही नहीं बेचारों को, जो होटल में बैठकर, घरों में बैठकर, चाय की टपरी पर बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, उनको नहीं पता थर्मल वेपन क्या होता है। मैं बता देता हूं आपको। एक ऐसा बम जब वो गिरता है तो गर्मी पैदा करता है, या जिस इंसान के वो जरा सा भी अगर उस थर्मल बम से जरा सा बदन पर टच हो जाए तो जिस्म गलने लगता है, जिस्म के अंदर जहर फैल जाता है। इंसान की लाश हो या जिंदा इंसान हो, वो गलने लगता है। हस्बी अल्लाह निअमल वकील, अल्लाह अकबर। इतना खतरनाक बम इजराइल मार रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यूरोप की एक संस्था कह रही है। उधर इजराइल की मिलिट्री फिलिस्तीन के इलाकों से, खासकर नेबुलस के इलाकों से, तस्वीरें आपके सामने, फिलिस्तीन के झंडे उतार रही है। ये एक एक्ट है कि इलाके में फिलिस्तीनियों के इलाकों पर, स्ट्रेट्स पर किस तरह से इजराइल कब्जा कर रहा है। उधर दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज आई है, जस्ट एक बड़ी खबर आपके सामने। बैरूत, लेबनान की राजधानी बैरूत में एक धमाका हुआ है, लेकिन क्लियर बता दूं, इजराइल का इसमें रोल नहीं है। कहा जा रहा है कि ये सिलेंडर फटा है, गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों घायल हैं। तस्वीरें आपके सामने। हस्बी अल्लाह नेमल वकील। इधर मेरे दोस्तों देखिए, इस व्यक्ति को देखिए, गजा के हैंडबॉल टीम के ये हेड थे। इजराइल ने इनको कत्ल कर दिया, इनकी बीवी को कत्ल कर दिया और इनके बच्चों को, यानी पूरे परिवार को मिटा दिया। अब आप सोच के देखिए, पूरी दुनिया में इतिहास है
बच्चों इसको लिख लो, पूरी दुनिया में UNRWA यानी जो मानव अधिकार आयोग के लोग हैं, सबसे ज्यादा उनका कत्ल करने वाला ये इजराइल बन चुका है। 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल 182 UNRWA के कार्यकर्ताओं को कत्ल कर चुका है। गजा की एक महिला ने एक ऐसी बात बताई है जिससे मेरा तो दिल सहम गया, अल्लाह की कसम। महिला बता रही है कि हम कब्रिस्तान के बराबर में रहते हैं, क्योंकि अब मकान कम कब्रें ज्यादा हैं और रातों को कुत्ते आते हैं, कब्रों से लाशों को नोच कर खाते हैं। बदबू, बीमारी, कुत्तों का भौंकना, लाशों का खाना, ये हम रोज देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। देखिए وبنعاني هنا في حكاية الكلاب، طول الليل الكلاب بتنهش في القبور تاعت الشهداء، يعني وكلاب مسعورة تخلص بتيجي على خيمنا بتنهش فينا، يعني يعني حتى لو بدك تطلع برا الخيمة ما بتقدر من النهش تاع الكلاب واصواتها. كان فيها شوية شهداء والآن تعبت، والآن بدأوا الأهالي ياخذوها عشان مش آمن منه الكلاب ومنه خايفين من الاجتياح على رفح يجوا في القبور معاهم। उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर का खतरनाक बयान सुनिए। वो कह रहा है कि बड़े अफसोस की बात है कि हमें उनसे यानी गाजा के लोगों से, गजा से बात करनी पड़ रही है जिन्हें होना ही नहीं चाहिए था, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए था, उनको मतलब पैदा ही नहीं होना चाहिए था, उनको होते ही या तो मिटा देना चाहिए। ऐसा बयान देने वाला कौन है? इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर। बताइए, वीडियो भी देख लीजिए, सुन लीजिए। הזכויות האלה שקורות שערי שמיים ייתנו כוח למנהיגים שלנו ולמפקדים שלנו, חס וחלילה לא להרפות ידיים, ידבר שונאינו תחתיהם. קראנו בהפטרה היום, נכון, בשירת דוד המלך, ארדפה אויביי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם. אין חצי עבודה. רפיח, דיר אל בלח ונוצרת, השמדה מוחלטת תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. אין מקום מתחת לשמיים הנהדרים האלה של ריבונו של עולם, אין מקום לרוע צרוף כזה। मेरे दोस्तों, अब थोड़ी सी एक अच्छी खबर। इजराइल के सैनिकों के ही बमबारी और गोलीबारी में इजराइल के 2 सैनिक वासिले जहन्नम हो गए हैं। आपस में ही हड़बड़ाहट में इन्होंने गोलीबारी करी, जिसमें इजराइल के ही गोलीबारी में 2 इजराइल के ही सैनिक आपस में ही मारे गए हैं। उधर इजराइल कह रहा है कि हम रफा से लोगों को निकलने देंगे, खाली करवाएंगे। उधर एकदम उलट खबर आई है। ये देखिए, रफ़ा के अंदर से जो गाजा के मर्द हजरात, जो आदमी लोग निकल रहे हैं, उनको वो निकलने नहीं दे रहा है। बंद किया हुआ रास्ता कि तुम बाहर नहीं जा सकते। ऐसा लग रहा है कि गाजा के मर्दों को सबसे पहले वो मारना चाहता है, या तो गिरफ्तार कर लेगा या उनकी नस्ल मिटाने के लिए उन मर्दों को कत्ल कर देगा। हजरात मोहतरम, लग रहा है यूएई के हरामीपने से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया है अमेरिका। गद्दारी से, मुसलमानों की गद्दारी से, इजराइल के पिछवाड़ा चाटने से लग रहा है कि अमेरिका बड़ा खुश हुआ है। उसका इनाम यूएई को मिलने वाला है। यूएई और अमेरिका की हाई लेवल की मिलिट्री टॉक हुई है, जिसमें डिफेंस सिस्टम, रॉकेट सिस्टम, तमाम हथियारों की बातचीत हुई है। ऐसा लग रहा है अमेरिका अब यूएई को एकदम हथियारों से भर देगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कहा, सऊदी अरब का बिना नाम लिए सीधा सऊदी अरब को जलील करते हुए कहा कि कुछ लोग, पड़ोसी लोग चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लिया जाए, दोस्ती कर ली जाए, लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि इससे मसला हल नहीं होगा। और बेशक आप तमाम लोगों का दिल जानता है कि ये बिल्कुल खामनाई ने बात सही कही है कि इससे नॉर्मल कुछ नहीं होने वाला है, बदलने वाला कुछ नहीं है, बल्कि इजराइल के साथ क्या करना चाहिए ये फिलिस्तीनियों से पूछना चाहिए और फिलिस्तीनियों को डिसाइड करना चाहिए। हजरात मोहतरम, पेश कर रहा हूं एक ऐसी रिपोर्ट जिससे आपका दिल गदगद हो जाएगा, खुश हो जाएंगे आप। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा खुश हो जाए हमसे तो दूसरे पड़ोस का मोबाइल छीन के यूट्यूब पर खोल के हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर देगा। बताइएगा मसूरे को अगली बार एक आध वीडियो खुद देखने का तो फैन हो ही जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका ने जितने भी मिसाइलें दागी थी ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए, सिर्फ 25% वो कामयाब रही।
समझो आप, यही बात उसी वक्त मैं बता रहा था बार बार जब ईरान की मिसाइलें गिर रही थी और ड्रोन जा रहे थे कि ये सब छलावा है। ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए उधर से ब्रिटेन भी था, फ्रांस भी था, अपनी चड्डी का गद्दार जॉर्डन भी था, उछल उछल कर मिसाइल रोक रहा था। फिर इजराइल था ही और अमेरिका अलग से। तो दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें ईरान के मिसाइलों के आगे टिक गई थी। रिपोर्ट यह है अमेरिका ने पूरी ताकत झोंकी लेकिन सिर्फ 25% ही वो ईरान की मिसाइलें रोक पाया। 99% कहा जा रहा था कि इजराइल ने खुद रोका। अब सुनिए, 99 नहीं, सिर्फ 90% इजराइल रोक पाया था। यानी अमेरिका इजराइल इस बात को जान चुके हैं, इस रिपोर्ट के बाद जान ही गए होंगे कि ईरान से डायरेक्ट पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये लिख के रख लीजिए, अमेरिका और इजराइल की कभी अब मतलब ये तो पहली बार ऐसा हुआ कि ईरान ने डायरेक्ट हमला किया है ना, कामयाब भी हुआ ईरान। लिख के ले लीजिए, अब जिंदगी में कभी डायरेक्ट हमला करने की जुर्अत नहीं कर सकता इजराइल ईरान पर ना, बिल्कुल नहीं। अब भाई ईरान का आप फैन होइए मत होइए, ईरान शिया है सुन्नी है, ईरान इसलिए नफरत कर रहे हो यार ईरान शिया है। अबे भाई बस इतना देखो, अब गैर मुस्लिम कोई देश अगर इजराइल के खिलाफ बोले कुछ तो आपका दिल आ जाता है उस पर। समझ नहीं रहे मेरी बात। यही बात मिंबर से बैठ के मौलाना बोल दे, घुटने पर खड़े होके वाह वाह बोलोगे। सोचिए, जब कोई गैर मुस्लिम देश या गैर मुस्लिम व्यक्ति ईरान के सपोर्ट में 2 लाइन बोल देता है, आप पगला जाते हो, मोहब्बत करने लगते हो उससे। यह तो मुसलमान है, ईरान शिया है, चलो ठीक है, तुम्हें सिखाया गया है, हमें सिखाया गया है नफरत करो इनसे। अल्लाह की कसम इस्लाम नफरत का नाम है ही नहीं। हम अपने भाई ईरान से नफरत करें ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन चलो फिर भी अब गैर मुस्लिम से आप मोहब्बत कर लेते हो। ईरान का वही कुरान है जो हमारा है, ईरान का वही अल्लाह है जो हमारा है, 1,24,000 अंबिया वही हैं उनके जो हमारे हैं, आखिरी पैगंबर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनके हैं, वही हमारे हैं। आगे जाके कोई बात ऊपर नीचे हो रही है तो उस पर हम ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं भाई? कमाल तो यही है कि वाहिद ईरान है जो इजराइल और अमेरिका के लिए डर का सबब बना हुआ है। नेतन्याहू ने खुद कहा कि ईरान हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। सोच के देखिए, ऐसे में आप और हम ईरान को गरियाएं हैं, ज़मीर अंदर है? हाँ तो पूछिए उससे। अब ईरान ने अमेरिका इजराइल के लिए नया डर पैदा कर दिया है। सीरिया में ईरान ने, ब्रेकिंग न्यूज, सीरिया में ईरान ने अपना खतरनाक ड्रोन तैनात कर दिया है। ये ड्रोन काफी खतरनाक है, शहीद 138 UAV ड्रोन है जो कि काफी खतरनाक है। सीरिया के एयरबेस पर ईरान ने तैनात कर दिया है। देखिए ईरान के कमांडर की एक लीक वीडियो दिखा देता हूं। नहीं वो वाली नहीं है, कोई लीक वीडियो जो बीजेपी के नेताओं की होती है, पॉर्न, तो बहुत तेज हो तुम। दोस्तों ईरान के कमांडर का एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि जितनी हमने तैयारी की थी सिर्फ उस तैयारी का 20% हमने पावर इस्तेमाल किया था और उसी में इजराइल की लंका लग गई। देखिए حالا فرصت نشده نکات پنهان زیاد داره ولی همینقدر خدمت شما عرض بکنم که یک بخشی از یک نیرو بود. ما اون شب عملیاتمون در واقع اینجوری تدارک داده بودیم که از مجموع امکاناتی که فراهم کرده بودیم برای اقدام 20% رو برای تنبیه استفاده کردیم. ولی خب برای همین 20% هم تقریبا یک سفارایی خیلی عجیب و غریبی شد. یعنی امریکایی‌ها که گفته بودن ما دخالت نمی‌کنیم کاملا دخالت کردن، اومدن کنار رژیم صهیونیستی. परमाणु प्रोग्राम पर नजर रखने वाली संस्था IAEA के चीफ को ईरान ने अप्रूवल दे दिया है, यानी 6 या 7 मई को ईरान की सरजमीन पर कदम रखेगा IAEA का चीफ। उधर मेरे दोस्तों बरतानिया ने एक बार फिर इजराइल के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए कह दिया है, दोबारा से कहा है कि हम ईरान की IRGC को
टेररिस्ट लिस्ट पे नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर ऐसा किया तो ईरान से बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। हजरात, यूएन ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि यूक्रेन से ज्यादा गजा में मलबा इकट्ठा हो चुका है, जो काफी हानिकारक है। मेरे दोस्तों, यमन की मान्यता प्राप्त सरकार एलन मस्क से बातचीत कर रही है, जिसके बाद स्टारलिंक प्रोवाइड करेगा, एलन मस्क प्रोवाइड करेगा पूरे यमन को इंटरनेट, और हकीकत में इससे हुतीस को भी काफी सपोर्ट मिलेगा। फिलहाल तो नहीं, इतनी लंबी रिपोर्ट किसी और यूट्यूबर में है ही नहीं दम तर आपको दिखा दे। हलक बैठ जाता है, सांस टूट जाती है, एडिटर्स एडिट करते करते थक जाते हैं। कुछ तो लिहाज कीजिए, कुछ तो मोहब्बत दिखाइए, दुआएं कमेंट सेक्शन में भरिए, लाइक कर कर के वीडियो को एकदम वायरल कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे का मोबाइल लेके सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना ही काफ़ी है।